वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट से। आज स्टॉक मार्केट में हमारे 0.49 परसेंटेज की गिरावट रही। अगर हम देखें कि जो मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन होती है तो कल के प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होती है और वहाँ से स्लोली स्लोली अप जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद देखेंगे 11 बजे के बाद मार्केट लगातार गिरावट 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 और 3 साढ़े 3 बजे मार्केट क्लोज होता है। कल के प्रीवियस क्लोजिंग से 91 पॉइंट डाउन गिरावट के साथ मार्केट में क्लोजिंग हुई। अगर इसको हम चार्ट पैटर्न पे अगर हम देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में आप देखोगे कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट अप 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 जा रहा था और आज 91 पॉइंट की गिरावट हुई। इस गिरावट के बावजूद भी स्टॉक मार्केट का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखोगे तो अब स्टिल अपवर्ड डायरेक्शन में है। बस डे वाइज में आज गिरावट रहा। स्टिल मार्केट 18,600 के ऊपर ही आज क्लोज हुआ। अगर हम आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ये स्टॉक्स का आज का काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। ये स्टॉक्स आज 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ। जैसे मार्केट ओपन होती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास स्टार्ट होता है और पूरे दिन एक तरह के स्लोली स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन बना रहता है और ये स्टॉक 7% के साथ आज बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें इसे स्टॉक्स के पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की तो हम एक साल में स्टॉक्स को देखते हैं कि एक साल पहले स्टॉक्स आपको 450 में ट्रेड कर रहा था 435 रुपये में और आज ये ट्रेड कर रहा है 943 रुपये में। अगर इसका पूरे चार्ट देखते हैं पिछले एक साल का तो काफ़ी स्लोली 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 ये स्टॉक्स मोमेंटम बनाया हुआ है। और इस तरह से देखें तो इसे स्टॉक्स ने पिछले एक साल में रिटर्न दिए 116% के। अगर इस स्टॉक्स के जो प्राइस परफॉर्मेंस को अगर हम टाइम वाइज देखें वीकली बेसिस पे भी 16% का रिटर्न, अगर मंथली बेसिस पे 14% का रिटर्न, 3 मंथ का रिटर्न देखें तो 58% का रिटर्न, टिल ईयर डेट की बात करें तो 82% का, एक साल के रिटर्न की बात करें तो 16% के, और अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज इसने 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक्स ने अपने शेयर होल्डर को दिया है। टाइम के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में स्टॉक्स ने लगातार अपने शेयर होल्डर को बढ़ोतरी के साथ रिटर्न्स दे रहा है। अगर हम इसके बात करें कंपनी की तो कंपनी का नाम है JMB ऑटो लिमिटेड और इस कंपनी का अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक साल में इसने लो लगाया था 361 रुपये का, हाई 950 रुपये का और इसने रिटर्न दिए 116%। दैट मीन्स कि अगर इस कंपनी में 1 लाख रुपए का निवेश आपने एक साल पहले किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,16,000 रुपये हो गई होती। और ये स्टॉक्स की बात करें जो इस इंडस्ट्री में काम करता है एज ए मेंशन नेम से भी कि ऑटो पार्ट्स में काम करता है। एक स्मॉल कैप का स्टॉक्स है और हाई रिस्क के साथ है, हाई रिस्क है और हाई रिटर्न्स भी आप स्टॉक्स अपने शेयर होल्डर को दे रहा है। अगर हम बात करें इसके चार्ट, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को तो चार्ट पैटर्न देख रहे हो कि पिछले दिसंबर से इस साल जनवरी के स्टार्ट से इस स्टॉक्स में लगातार बढ़ोतरी डे वाइज डे होती चली जा रही है। तो ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक्स में आपको बढ़ोतरी जारी रह सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ बेसिक फंक्शनलिटी को क्या क्या वर्क करती है तो मेजरली जो JMB ऑटो लिमिटेड है ये ऑटोमोटिव बिजनेस इनका है दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल सीट metal component tools ties modules and the buses including the sales of spare part accessory and maintenance contract for the buses। और इस कंपनी के बारे में अगर डिटेल आप चेक करना चाहते हो कि हर पार्ट क्या क्या वर्क्स है, किस किस सेगमेंट में काम कर रही है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को अगर हम विजिट करते हैं तो इसमें काफ़ी डिटेल दे रखे हैं कि जिस पे ये वर्क कर रही है। सो आप देख रहे हैं तो ये कंपनी
एक तरह से अपने सेक्टर में एक तरह से लीडर है, और ये 25 लोकेशंस इन 10 कंट्रीज में क्रॉस द वर्ल्ड वर्क करती है। और इसके कोर अगर आप वो सेक्टर की बात करो तो ये हॉलिस्टिकली ऑटो कंपोनेंट्स एंड रिलेटेड सारे सिस्टम्स ये बनाती है। ये जो ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करो तो इलेक्ट्रिकल 3 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड बसेस ही बनाते हैं, उसके एग्रीगेटर्स बनाते हैं, और उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्क कर रहे हैं। और ये उसके अगेंस्ट में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट को भी ये बना रहे हैं। तो इस तरह से इनके और अक्रॉस द वर्ल्ड जियोग्राफिकल लोकेशन में डिफरेंट कंट्रीज में इनके देखोगे तो ग्लोबल हेडक्वार्टर इंडिया में है, जर्मनी में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, और अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री में ये इनके प्रेजेंस है या कह सकते हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें, चाहे हम AI के प्रोडक्ट बनाने की बात करें, सो ऑटोमोबाइल के जितने भी कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं वही कंपनी डेवलप कर रही है। चाहे हम जो EV सिस्टम की इकोसिस्टम की बात करें, या चार्जिंग स्टेशन की बात करें, या क्लीन एनर्जी की बात करें, या इवन इलेक्ट्रिकल बसेस की बात करें, सो इन और या इवन ये बात करो उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो EV चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे बात करो, और जो नेक्स्ट जनरेशन बसेज होती है, और जो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, मीन्स कि ऑलमोस्ट जो इन फ्यूचर आपको एनर्जी से रिलेटेड एंड ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज़ है उसमें ये कंपनी लगातार कंटिन्यूस वर्क कर रही है। सो फ्रॉम अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये बिजनेस का जो मेजरली टारगेट उन्होंने सेक्टर रखा है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिसाब से ये लगातार अपने डिज़ाइंस कंपोनेंट को, पार्ट को बनाना, कंपोनेंट को बनाना, और फाइनली जितने भी ये व्हीकल्स है जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें उसमें भी इन्होंने अपना फ्रंट बढ़ाया, और जो एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी की बात करें उसमें भी ये अपना वर्क कर रहे हैं। तो हमारे सिचुएशन में अपने सेक्टर में जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये कंपनी अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली ग्रोथ बना रही है। तो आने वाले टाइम्स में इस तरह से कंपनी की मैनेजमेंट जो फ्यूचर नीड है, फ्यूचर ज़रूरत है, उसको टेक केयर कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है, जो फ्यूचर्स नीड है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, कंपोनेंट में, वो अडॉप्ट करते जा रही है। और ऐसे की फीचर की वजह से स्टॉक्स अपने शेयर होल्डर को लगातार साल दर साल टाइम टू टाइम्स एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, चार्जिंग सिस्टम्स और ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई स्टॉक सर्च कर रहे हैं तो ज़रूर JMB ऑटो को स्टडी करिए, और एक अच्छा स्टॉक्स ये लॉन्ग टर्म्स के लिए हो सकता है। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।